Hello everyone, today we are going to discuss a motion of the earth. तो स्टूडेंट हम लोग इसमें देखेंगे कि हमारा जो मोशन है वो कितने टाइप्स का होता है. बेसिकली हम लोग इसमें स्टडी करते हैं आपके अर्थ की. तो अर्थ क्या करती है आपके स्टूडेंट? रिवोल्यूशन भी करती है और रोटेशन भी करती है. तो रिवोल्यूशन आपके किसके करती है? वो सन के करती है. और रोटेशन वो अपने एक्सिस पर करती है. ठीक है. So when Earth rotates on its axis, it is called rotation, and when Earth revolves around the Sun, it is called revolution. अब rotation जो होता है आपका, इससे आपके क्या बनते हैं? बेसिकली डे एंड नाइट बनते हैं. स्टूडेंट ये बहुत सिंपल सी चीज़ है जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन जनरली पूछता है. तो रोटेशन से आपके बेसिकली क्या बनते हैं? डे एंड नाइट बनते हैं. और जो रिवोल्यूशन है उससे बेसिकली आपके क्या होता है? सीजन्स बनते हैं. ये हमारे सीजन्स मेकिंग के लिए आपके ज़रूरी होता है. एक टर्म है आपके सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन. तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? जैसे ये आपकी अर्थ है, तो अर्थ पे क्या होता है? डे एंड नाइट होते हैं. तो एक लाइन ऐसी आती है हमारे जहाँ पर डे एंड नाइट आपके ना, जहाँ पे दिन होता है ना रात होती है, तो वहाँ पर उस सर्किल के सेंटर को हम लोग बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन. तो जहाँ पर क्या हो रहा है? इधर आपके डे हो रहा है और इधर नाइट हो रही है. ठीक है. तो जो लाइन डे और नाइट को क्या करती है? ब्रेक करती है, उसको बोलते हैं आपके सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन. नाउ अर्थ रोटेशन. तो उसमें जो अर्थ है आपकी वो आपकी एक अर्थ के रोटेशन को कंप्लीट करने में कितना देर लगता है? 365 डेज एंड 6 आवर्स ये आपके टाइम लगता है रिवोल्यूशन करने में अर्थ को. तो आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा लीप ईयर. तो लीप ईयर बेसिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग कि जो हर 4 ईयर होगा, ठीक है, वो कितने का होगा? आपका 366 डेज का होगा. और इसमें जो ये 1 आवर जो ऐड होता है वो कौन से मंथ में होता है? आपके फरवरी मंथ में उसको हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं. तो जनरली हम लोग क्या देखते हैं? जो लीप ईयर है वो कौन सा होता है? एक ऐसी वैल्यू जो क्या हो सकता है? 4 से डिवाइड हो, तो वो ईयर क्या हो जाएगा? आपका लीप ईयर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल आपका जो 2020 मंथ है ये क्या हो रहा है? 4 से डिवाइड हो रहा है. ठीक है. तो ये क्या है? आपका जो 2020 ईयर है ये आपका लीप ईयर है. देन एक होता है आपके पेरीहेलियन, एक और होता है अपेलियन. ये बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है इसके? जो पेरीहेलियन होता है ये होता है आपके 3 जनवरी को, और जो अपेलियन है ये होता है आपके 4 जुलाई को. तो इनमें बेसिकली क्या होता है? आपके पेरीहेलियन में द नियरेस्ट पोजीशन ऑफ द अर्थ एंड सन इज कॉल्ड पेरीहेलियन. यानी कि पेरीहेलियन में आपके जो अर्थ है वो सन के क्या हो जाती है? एकदम क्लोज हो जाती है. और अपेलियन में क्या होता है? जो अर्थ है वो सन के एकदम दूर चल जाती है. यानी कि 4 जुलाई को आपकी क्या होगा? जो सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा. और आपके 3 जनवरी को क्या होगा? पेरीहेलियन में जो सन और जो अर्थ है इनका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? बहुत ही कम होगा. ठीक है. अब जो आपके सीजनल चेंजेस होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया है, वो किसकी वजह से होते हैं? आपके अर्थ के रिवोल्यूशन करने की वजह से होते हैं. तो ये क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट के उसमें आ सकता है यूपीएससी में कि जो अर्थ है उसके रोटेशन से क्या बनते हैं? आपके डे एंड नाइट बनते हैं. और रिवोल्यूशन से आपके क्या बनते हैं? सीजन्स बनते हैं. फाइन. नेक्स्ट अब आपका है इक्विनॉक्स, समर सोलिस्टिक, विंटर सोलिस्टिक. ये क्या चीज़ें होती है? तो इसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे, जिसमें आपके ये आपका सन, ये हमारी अर्थ है, आपको पता है जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है आपके, यानी कि इस डायरेक्शन में. तो ये क्या हो रहा है? हमारी अर्थ का रोटेशन हो रहा है.
ठीक है, किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो जो सन की जो रेज हैं वो क्या करती है, यहाँ पर फॉल करेगी, ठीक है। और यहाँ पर आपकी क्या होगा, ऑटम इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स स्टूडेंट बेसिकली आपके जो कंप्लीट ईयर होता है उसमें आपके 2 टाइम आपके क्या होता है, इक्विनॉक्स बनता है। एक टाइम आपके विंटर सोलिस्टिक बनेगा, एक टाइम में आपका समर सोलिस्टिक बनेगा। तो जो ऑटम इक्विनॉक्स बनता है ये बनता है आपके सितंबर 22 to 23, यानी कि 22 सितंबर टू 23 सितंबर के आसपास आपका क्या बनता है, ऑटम इक्विनॉक्स बनता है। इसमें क्या होता है, जो इनकम सोलर एनर्जी इक्वल इन बोथ हेमिस्फीयर, यानी कि आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि ये हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में दोनों में इक्वली लाइट्स क्या करती है, फॉल करती है। और एक ऐसा पॉइंट जब दोनों हेमिस्फीयर में डे एंड नाइट क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग इक्विनॉक्स। देन अर्थ आगे रोटेट करती है। उसके बाद तो यहाँ पर आपके दिसंबर 22 या 23 के आसपास आपके जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें सनलाइट क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। और ज़्यादातर सनलाइट कहाँ पे गिरती है, आपके सदर्न हेमिस्फीयर में गिरती है। तो जनरली आपके जो इंडिया है तो वो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। इस वजह से आपके जो दिसंबर में आपके यहाँ पर क्या होता है, जो सीजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, विंटर में होते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ए विंटर सोलिस्टिक। नाउ अब क्या होगा, अर्थ और रोटेट करेगी और आपका मार्च 21 to 22 इस टाइम में क्या होता है, आपके स्प्रिंग इक्विनॉक्स लग जाता है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और यहाँ से यहाँ पर भी आपके क्या होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और सदर्न हेमिस्फीयर है हमारा, दोनों में इक्वली क्या होती है, सनलाइट फॉल करती है। और इसीलिए जहाँ पर डे एंड नाइट बराबर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इक्विनॉक्स। और ये कब होता है, आपके मार्च 21 to 22। देन आपके अर्थ दोबारा रोटेट करती है। और अब यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोलिस्टिक में क्या था, आपके जो सनरेज थी वो कम पड़ रही थी और सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पड़ रही थी। यहाँ पर आपके जो ज़्यादातर सनरेज हैं वो किस में पड़ेगी, आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, जो सनलाइट होगी वो कम होगी। इसका मतलब है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। इसीलिए आपके जून 21 to 22 इस टाइम आपके क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और इंडिया में भी आपके समर सोलिस्टिक होते हैं। और जो आपका सीज़न है वो कौन से लगते हैं, समर्स लग जाते हैं, ठीक है। इसीलिए अभी आप लोग देख रहे हो कि हमारे आपके जो राजस्थान है इसके अंदर क्या चल रही है, अभी लू चल रही है। तो लू के स्टूडेंट आपके लोकल विंड्स हैं। ऐसे ही आपके चीनुक भी क्या है, लोकल विंड्स है, जो कहाँ पे चलती है, आपके अमेरिका में चलती है। इसको हम लोग आगे जब लोग विंड्स डिस्कस करेंगे जब और डिटेल में इसको डिस्कस किया जाएगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अभी क्या हो रहा है, आपके समर्स है और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, अभी आपके विंटर है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा रोटेशन चलता है और इस तरीके से आपके सीजन्स बनते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका, अब आते हैं हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पर, जो आपके ज्योग्राफी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है और वहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली जो जियोमॉर्फोलॉजी है वो आपके इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करते हैं इसमें। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो इसमें हम लोग बेसिकली जो अर्थ के अंदर जितना भी स्ट्रक्चर हैं उसको हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। सो देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज टू लर्न और एक्सप्लोर अबाउट द अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टडी ऑफ लेयर्स, seismic वर्क्स, volcano eruptions, but the most popular study is based on seismic waves। तो आपके अर्थ को जो स्टडी करने के लिए आपके बहुत सारी थ्योरीज डेवलप की गई, ठीक है। वो टेम्परेचर के बेसिस पे थ्योरी थी, आपके प्रेशर के बेसिस पे थ्योरी थी, सिस्मिक वेव्स पे भी थ्योरी थी, वॉल्केनिक इरप्शन को लेकर भी आपके थ्योरीज बनाई गई थी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे हमें अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर समझ आता है वो है आपकी सिस्मिक वेव्स। तो आपके जनरली जो अर्थ है अगर हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं तो उसकी 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो अभी ये जो डायग्राम है ये 2D में है, इसको हम लोग 3D में ऑब्जर्व करना है आप लोगों को।
तो इसकी जो टॉप मोस्ट लेयर है वो है आपकी क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट के नीचे जाओगे आप लोग तो आपको क्या मिलेगा, मेंटल, देन कोर। स्टूडेंट यहां से आपके क्वेश्चन बनेगा कि जो क्रस्ट है वो किसके बनी हुई है आपके, तो क्रस्ट इज जनरली मेड अप बाय द सियाल। हियर SI indicates silicate and Al for aluminium। मेंटल आपका किससे बना हुआ है, आपके सीमा से बना हुआ है, तो सीमा मीन्स सिलिकॉन एंड Ma for मैग्नीशियम, एंड कोर इज मेड अप ऑफ बाय नीफे। तो नीफे Ni indicates for nickel and Fe for ferrous। स्टूडेंट फेरस मीन्स आयरन। तो आपके अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो डेंस मीडियम में हमको चीज़ें मिलेंगी, जो सबसे हैवी हमको मिनरल से देखने को मिलेंगे, वो कहाँ पे मिलेंगे, कोर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि फेरस और निकल आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्रस्ट की। तो क्रस्ट आपके इज जनरली मेड ऑफ बाय द हार्डेस्ट लेयर, ये सबसे हार्डेस्ट लेयर है आपकी इन तीनों लेयर्स में से, और ये आपके यहाँ पर आपके तीनों वेव्स P, S एंड L, ये P, S एंड L क्या है, ये हमारी सिस्मिक वेव्स हैं, सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स आपसे क्या होती हैं, जब हमारा क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक आता है तो उसमें हम लोग 3 वेव्स उसके अंदर स्टडी करते हैं, P यानी कि प्राइमरी वेव्स, S सेकेंडरी वेव्स एंड L लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इनके बेसिस पर हम लोगों ने स्टडी किया कि जो हमारा इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है वो किस टाइप का है, ठीक है। तो जो आपकी क्रस्ट है यानी कि टॉप मोस्ट ऑफ द लेयर है, ये हार्डेस्ट लेयर है आपके, ये लिथोस्फीयर का पार्ट है। तो यहाँ पर आपके देखने को मिला, जो आपके साइंटिस्ट थे, कि यहाँ पर आपके P, S एंड L तीनों ही वेव्स को यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। और द डेप्थ ऑफ द क्रस्ट वेरीज बिटवीन द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। और जो क्रस्ट है, ठीक है, इसकी डेप्थ क्या करती है, वेरी करती है। कहाँ पर वेरी करती है, कॉन्टिनेंट में भी और आपके ओशियंस में भी, ठीक है। यानी कि कॉन्टिनेंट में आपको ज़्यादा अंदर तक जाना पड़ेगा, और जो ओशन में जो क्रस्ट है उसमें आपको ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको 5 किलोमीटर अगर आप लोग नीचे जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगी, ओशनिक क्रस्ट देखने को इजीली मिल जाएगी। देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप बाय द ग्रेनाइट एंड ओशनिक क्रस्ट इज मेड अप बाय द बसाल्ट। अब जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये आपकी जनरली किससे बनी हुई है, ग्रेनाइट से बनी हुई है, और जो ओशनिक क्रस्ट है वो किससे बनी हुई है, आपके बसाल्ट रॉक से बनी हुई है, ठीक है। देन द क्रस्ट इज मेड अप बाय द सियाल, आपकी जो सियाल से ये बना हुआ है, सिलिकेट एंड एल्युमिनियम। अब हम लोग डिस्कस करते हैं आपकी जो सिस्मिक वेव्स हैं, वहाँ से भी काफ़ी बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसमें एक आप फ्लो चार्ट है, इसको नोट डाउन करोगे आप लोग। इसमें आपके P वेव्स, S वेव्स, L वेव्स, ठीक है। तो जो P वेव्स है इसकी वेलोसिटी, P वेव्स की वेलोसिटी जो आपके इसमें वेरी हाई होती है, P वेव्स की यानी कि प्राइमरी वेव्स की। फिर जैसे जैसे आप लोग आगे जाओगे वैसे वैसे इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या चल जाएगी, कम होती चल जाएगी। तो इसकी में जो S वेव्स है इसकी क्या होगी, लेस देन P, और इसकी वेरी लो। देन अब जो फ्रीक्वेंसी है इसकी, फ्रीक्वेंसी आपके इसकी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, वेरी हाई होती है।
फिर देन लेस देन p, यहाँ पे अगेन वेरी लो। यहाँ पे स्टूडेंट लेस देन p का मतलब है कि ये जो प्राइमरी वेव्स है आपके जो प्राइमरी वेव्स है इससे क्या होती है, कम होती है एज कंपेरेटिवली। देन मीडियम, तो मीडियम में मैंने आपको बताया कि हमारा जो अर्थ है वो जनरली आपके क्रस्ट, मेंटल और कोर से बनी है। तो जो प्राइमरी वेव्स है स्टूडेंट, ये आपके जनरली क्रस्ट में भी देखने को मिलेगी, आपको मेंटल में भी देखने को मिलेगी और आपके कोर में भी देखने को मिलती है। यानी कि जो प्राइमरी वेव्स है इसका ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने तीनों ही लेवल पर, तीनों ही लेयर्स में देखने को मिला है। और जो आपके सेकेंडरी वेव्स है, सेकेंडरी वेव्स बेसिकली आपके ओनली सॉलिड में देखने को मिलती है। यानी कि सॉलिड का मतलब है सिर्फ ये आपको क्रस्ट में देखने को मिलेगी। देन और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है ये सिर्फ आपको सरफेस पर, यानी कि जो हमारी लिथोस्फेयर है वहाँ पर आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ये क्या होगी, ऑब्जर्व अच्छे से हो पाएंगी। देन नेचर ऑफ द वेव्स, इनका नेचर कैसा होता है। जो प्राइमरी वेव्स होती हैं आपके वो बेसिकली होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो होती है बेसिकली आपके ट्रांसवर्स वेव्स। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आपके दोनों ही देखने को मिलती है, आपके लॉन्गिट्यूडनल प्लस ट्रांसवर्स वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, इसमें बेसिकली आपके यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। जब एनर्जी के आपके जो वेव्स इस तरीके से मूव करती हैं, जो एटम्स होते हैं इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफर वेव्स। और जो आपके जो लाइट के डायरेक्शन में फ्लो करते हैं इसको बोलते हैं आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दिस इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड दिस इज ए ट्रांसफर वेव्स, ठीक है। देन सिमिलरिटी, तो सिमिलरिटी इनकी कैसी होती है कि ये आपके लाइक ए साउंड वेव्स, जैसे साउंड वेव्स मूव करती है, ठीक है, वैसे ये काम करती है आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देन आपके ये जो ट्रांसफर वेव्स है ये कैसे करती है, जैसे लाइक ए लाइट वेव्स, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपकी लाइट फॉलो होती है उस तरीके से आपके ट्रांसफर वेव्स काम करती है। और ये आपके लाइक वाटर वेव्स। फाइन। देन आपकी जो इंटेंसिटी होती है इसकी, इंटेंसिटी होती है जो बेसिकली आपके जो प्राइमरी वेव्स है इसकी इंटेंसिटी वेरी लो, ठीक है, इसकी आपके P से मोर देन P, और इसकी आपके L की वेरी हाई। तो ये आपकी इंटेंसिटी होती है। एम्पलीट्यूड इनका, जो एम्पलीट्यूड होता है इनका, इनकी जो एरिया ये कितना कवर करती हैं, तो ये सबसे कम एरिया कवर करती है, फिर ये मोर देन P, और ये आपके सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा जब अर्थक्वेक आता है बेसिकली, तो आपके जो नुकसान होता है वो किससे होता है, आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव्स से होता है, क्योंकि बेसिकली हम अर्थ पर यही ज़्यादा फील करते हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स पर। अभी जो मैंने आपको वेव्स का जो एक्सप्रेशन दिया है इसको हम लोग और थोड़ा स्टडी करेंगे जब मैं आपको अर्थक्वेक डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके रॉक्स हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। इग्निशियस रॉक्स, देन सेडिमेंट्री रॉक्स,
देन मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जो आपके इग्निशियस रॉक्स होती हैं, ये इसका भी आपके दो कैटेगरी हैं, जिसमें आपके एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स एंड इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। अब समझते हैं इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये कैसे बनती हैं। देखो, जब आपके वोल्केनो इरप्शन होता है, ये वोल्केनो है, ठीक है, तो वोल्केनो में अंदर से क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है। जब यही मैग्मा क्या आता है, हमारी अर्थ सरफेस पर आता है, तो उसको बोलते हैं आपके लावा। तो लावा इस तरीके से आपके वेंट्स के थ्रू क्या करता है, बाहर निकलता है। तो जो ये मैग्मा से जितनी भी आपके अंदर रॉक बनी, इसको बोलते हैं आपके इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। और जो लावा से जो आपकी रॉक बनी, उसको बोलते हैं आपके एक्सट्रूसिव रॉक। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके महाराष्ट्र के अंदर जो आपके डेक्कन प्लेटू है, वो किसका पार्ट है, आपके एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक का पार्ट है, डेक्कन प्लेटू। और ये डेक्कन प्लेटू में आपको जो मिनरल देखने को मिलेगा, वो कौन सा मिलेगा, आपके बसाल्ट। बसाल्ट रॉक से आपका जो डेक्कन प्लेटू ये बना हुआ है। और बसाल्ट रॉक के जब आप लोग नीचे देखोगे, तो आपके जो ये मैग्मा है, यहाँ पर आपको किसका प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, आपके ग्रेनाइट का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो ये है आपकी, इस तरीके से बनती है आपकी इग्निशियस रॉक। इग्निशियस के दो होते हैं, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक एंड इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। अब समझते हैं सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है। तो जब आपके एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स में आपके ये क्या बन जाते हैं, माउंटेन्स बन जाती हैं, या फिर कोई प्लेट्यूज वगैरह बन जाते हैं। तो सेडिमेंट्री में आपके क्या होता है, बेसिकली वेदरिंग होती है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट, जो वेदरिंग होती है इसमें, उससे क्या होता है, बेसिकली जो रॉक्स होती हैं आपके, ये करती हैं, ब्रेक डाउन करती हैं, टूटती हैं ये, ठीक है। और टूटने के बाद इसके जो सेडिमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, कहीं पे जाके डिपोजिशन हो जाते हैं। तो जैसे ये सेडिमेंट्स हैं, ये यहाँ से टूट कर क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए कहीं पे और जाके। तो जो ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए हैं, ठीक है, इनको डिपॉजिट किसने किया है, इनको डिपॉजिट किया है आपके दो फैक्टर्स यहाँ पर काम करते हैं। एक करता है आपका एयर और दूसरा करता है आपका वाटर। यानी कि या तो विंड के थ्रू जाएंगे या फिर आपके रिवर्स के थ्रू जाएंगे। या तो विंड इस पर वर्क करेगी या फिर कोई भी वाटर सोर्स काम करेगा, यानी कि रिवर वर्क करेगी। तो इन दोनों के थ्रू आपके क्या होगा, ये डिपोजिशन यहाँ पर होगा, करेक्ट। अब ये सेडिमेंट्स यहाँ पर डिपॉजिट हो चुके हैं। अब सेडिमेंट्स यहाँ पर डिपॉजिट होने के बाद इनमें दोबारा से क्या होता है, आपके हीट एंड प्रेशर लगता है। हीट एंड प्रेशर बोल सकते हो आप लोग, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि टेम्परेचर इंक्रीज करता है और प्रेशर लगता है इसके अंदर। तो जब आपके रॉक के अंदर हीट एंड प्रेशर लगेगा और उससे जो रॉक बनेगी आपकी, वो बनेगी आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, तो बेसिकली आपके मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है, जब रॉक्स के अंदर हीट एंड प्रेशर लगता है तो उससे आपकी मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, ठीक है। तो इग्निशियस रॉक्स में आपके क्या होता है, बेसिकली आपके एब्सेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इनमें कोई भी फॉसिल फ्यूल्स नहीं मिलते हैं। एब्सेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो जब यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स ही नहीं मिल रहे, तो यहाँ से हमको क्या नहीं मिल पाएगा, पेट्रोलियम बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा, कोल नहीं मिल पाएंगे हमको, ठीक है। और जब यहाँ पे कोई भी, एंड दिस रॉक इज इंपॉर्टेंट फॉर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल। और जो इग्निशियस रॉक्स है जनरली हमारे किसके लिए, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स देखने को मिलेंगे। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक में आपके जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गया। तो दीज आर द
इग्निशियस रॉक्स मिनरल्स। देन आपका सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक में क्या होगा आपके, सेडिमेंट्री रॉक में आपके यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि यहाँ पर आपको फॉसिल फ्यूल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। देन यहाँ पर आपको एब्सेंस मिलेगा किसका, मेटेलिक मिनरल्स का। तो ये 2 पॉइंट हो गए, यहाँ पर ये भी 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। सो मिनरल ऑयल इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। तो यहाँ पर आपको जो आपका क्रूड ऑयल होता है यानी कि पेट्रोलियम है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि मिनरल ऑयल मीन्स पेट्रोलियम you can find in the sedimentary rocks. Then metamorphic rocks, the rock is found a huge amount of temperature and pressure. तो बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक्स का जो फॉर्म हुई है वो किससे हुआ है, आपके टेम्परेचर और प्रेशर। तब ये इन दो चीज़ों के कंट्रीब्यूशन से आपके मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्ड होती है। Then due to metamorphization of changes occur in the density, hardness, shape and color of the rock. ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको जो मिनरल्स मिलेंगे उनका जो शेप एंड साइज होगा वो क्या होता है, बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस में होता है। अब मैं आपको जो इग्निशियस रॉक से जो आपके मिनरल्स बनते हैं उनकी एग्जांपल्स लिखवा रहा हूँ, उसको नोट डाउन करिए। तो इग्निशियस से बेसिकली आपके ग्रेनाइट बनता है, ठीक है, और ग्रेनाइट से आपका क्या बनता है, नीस बनता है। नीस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ ए रॉक। देन बसाल्ट, बसाल्ट आपकी किस टाइप की रॉक है, इग्निशियस रॉक है, और बसाल्ट से आपका क्या बनता है, ग्रीन स्टोन। देन आपके गैब्रो, गैब्रो इज ऑल्सो टाइप ऑफ ए इग्निशियस रॉक एंड गैब्रो से आपका क्या बनता है, serpentine। देन सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स आपके जनरली किससे बनते हैं, आपके सेडिमेंट से बनती हैं, और सेडिमेंट्री में आपके लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन से आपका क्या बनता है, बेसिकली मार्बल, और कोल, कोल से आपका ग्रेफाइट। Then shale, shale is basically slate. So these are sedimentary rocks, these are igneous rocks. Next है metamorphic में आपके, मेटामॉर्फिक में आपके स्लेट, स्लेट से आपके क्या बनता है, फाइलाइट। देन तो ये हो गया आपका इग्निशियस रॉक। तो स्टूडेंट यहाँ से आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे दे दिया आपके जो इग्निशियस रॉक्स है उससे कौन कौन से आपके जो रॉक्स है वो बनती है, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, स्लेट, नन ऑफ द दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज द ग्रेनाइट। देन सेडिमेंट्री रॉक से कौन सी रॉक बनती है आपके, बसाल्ट, ग्रीन स्टोन, गैब्रो, स्लेट। तो करेक्ट आंसर इज द गैब्रो। यहाँ से इस तरीके के आपके क्वेश्चन बनेंगे। देन आपके जो कंपोनेंट्स हैं जिससे आपके जो अर्थ क्रस्ट बनी हुई है उसका आप लोग थोड़ा सा रेशियो देख लो कि जो सबसे पहले आपके आता है वो आता है आपके ऑक्सीजन, कंपोनेंट्स ऑफ फाउंड इन द अर्थ। तो बेसिकली आपके सबसे पहले ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा क्रस्ट में देखने को मिलेगी, कितनी मिलेगी, 46.8, 46.8%। देन आपके सिलिकॉन, सिलिकॉन आपके कितना परसेंट मिलेगा, 27.7%। देन एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम आपके 8.13%।
देन आयरन ओनली 5%। तो बेसिकली आपके 10 में से 4 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके जनरली क्वेश्चन बनता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन करना है कि ऑक्सीजन आपके सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है कहाँ पे, अर्थ क्रस्ट पे। देन नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा सी है, ओशन और कॉन्टिनेंट है, वो कैसे बने हैं, उनके पीछे कौन कौन सी थ्योरी काम करती है। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।